अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑन ई अकेडमी यूट्यूब चैनल। ई अकेडमी की जानिब से आप तमाम ख़वातीन व हज़रात के लिए एक फ्रीलांस कोर्स जिसका टॉपिक है कंटेंट राइटिंग, ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग कंटेंट एंड इंस्पॉन्टेड, types of content and opportunities in the digital era as a content writer। essential skills जो एक content writers के पास होनी चाहिए वो कौन सी हैं? writing basics, creativity and research skills। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आप कंटेंट को कैसे जो है वो आई कैचिंग बना सकते हैं। ग्रामर, पंक्चुएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स जो कंटेंट राइटर्स से हो जाती है वो क्या है, उनको कैसे अवॉइड करना है, आपने ऑडियंस के टोन और स्टाइल के मुताबिक कैसे लिखना है, उनकी टोन और स्टाइल को कैसे अंडरस्टैंड करना है और फिर अपने कंटेंट को कैसे उनकी टोन और स्टाइल के मुताबिक एडजस्ट करना है। फिर हम देखेंगे कि आपने कंटेंट के मुतालिक जो रिसर्च है, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो कैसे करनी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स इन डिटेल, जैसे कि एसईओ कंटेंट हो गया, उसको हम देखेंगे कैसे हम अपने कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। ठीक है, फिर सोशल मीडिया कंटेंट आपने कैसे राइट करना है, आई कैचिंग कंटेंट कैसे लिखते हैं। फिर प्रोडक्ट के बारे में अगर आपने कोई कंटेंट लिखना है जिसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या ई कॉमर्स राइटिंग आती है वो है। फिर ये अगर आपने कॉपी राइटिंग करनी है तो कॉपी राइटिंग आपने कैसे अच्छे कॉपी राइटिंग कंटेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम देखेंगे स्टोरी टेलिंग आप कैसे क्रिएट करोगे इन योर कंटेंट, आप कैसे जो है वो एवरग्रीन कंटेंट को क्रिएट करोगे, एवरग्रीन कंटेंट होता क्या है और क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ टूल्स हैं जो कि आप एज अ कंटेंट राइटर यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपने कंटेंट को इजीली एडिट और फ्री फ्रॉम एरर कर सको। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप एज अ कंटेंट राइटर अपने कैरियर को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फाइवर, अपवर्क या लिंक्डइन हो गया, वहाँ से आप कैसे जो है अपने लिए क्लाइंट को ढूंढ सकते हो। ठीक है, अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हो और अपने रेट्स को आपने कैसे सेट करना है। अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आपने उसको नेगोशिएट कैसे करना है क्लाइंट के साथ, अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, अपने वर्क को कैसे प्रोफेशनली प्रेजेंट करना है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जो डिफरेंट नीच के लिए अपना कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे आप जो है एज अ कंटेंट राइटर अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट कर सकते हो, आपने जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको कैसे जो है वो क्रिएट करोगे, आप कैसे जो है वो अपने सोशल मीडिया ब्लॉग को यूज़ करोगे ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज़ ऑडियंस या लोगों तक पहुंचा सको। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में। बिगनर से हम स्टार्ट होंगे और इंशाल्लाह वी विल मूव टुवर्ड्स एडवांस लेवल। तो आज की ये पहली क्लास है कंटेंट राइटिंग कोर्स की। यहाँ पर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज कंटेंट, रोल ऑफ कंटेंट एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ये तीन टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कंटेंट, रोल ऑफ कंटेंट एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ओके ओके, नाउ सबसे पहले अब हम देखते हैं जी व्हाट इज कंटेंट। Content refers to any information or communication that is presented to an audience। Content क्या है? Content information है या communication है जो आप अपने audience तक पहुंचा रहे हो। It can include text, images, videos, audio and interactive elements designed to inform, educate, entertain or persuade। ठीक है, इसमें क्या होगा, text related content होता है, इमेज बेस्ड कंटेंट होता है, वीडियो रिलेटेड कंटेंट होता है, ऑडियो रिलेटेड कंटेंट होता है, या फिर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके तो कंटेंट को क्रिएट करते हो। और कंटेंट का मकसद या पर्पस क्या होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करो, एजुकेट करो, एंटरटेन करो या फिर पर्सुएड करो। ओके, अब अगर हम बात करें
कि हमारे पास जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर क्या आएगा। टेक्स्ट कंटेंट बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होता है, ठीक है। इसमें आप जो है टेक्स्ट को यूज़ करते हो कि आप ऑडियंस तक अपनी इंफॉर्मेशन को या मैसेज को डिलीवर कर सको। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स है, ठीक है। सोशल मीडिया जो पोस्ट होती हैं वो हैं, स्टोरीज या फिर बुक्स जो है वो टेक्स्ट कंटेंट की कैटेगरी में आती हैं। अगर हम इमेजेस की बात करें तो इमेजेस क्या है, विजुअल कंटेंट है, ठीक है। विजुअल कंटेंट को यूज़ करके आप अपने ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करते हो और अपने मैसेज को कन्वे करते हो। इसके अंदर क्या है, आप फोटोग्राफ्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्फोग्राफिक कंटेंट होता है, या फिर मीम्स जो हैं वो भी इमेजेस वाली कैटेगरी में लाई करती हैं। अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो भी क्या है, एक विजुअल बेस्ड कंटेंट है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है आपके ऑडियंस के लिए। इसके अंदर जो कंटेंट है वो है, अगर आप ट्यूटोरियल की बात करो, ट्यूटोरियल क्या है कि आप अपने जो है किसी को टीच कर रहे हो कि हाउ टू डू समथिंग, या फिर प्रमोशनल वीडियोस होती हैं, ये ब्रांड्स वगैरह बना रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, या ये जो व्लॉग्स हैं ये भी क्या है, वीडियो की कैटेगरी में लाए करते हैं। अगर हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो में आप क्या है, अपने मैसेज को थ्रू योर वॉइस या किसी और ऑडियो के ज़रिए अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे होते हो। इसके अंदर क्या है, पॉडकास्ट हो गए, ठीक है, या डिफरेंट म्यूज़िक हो गए, या जो आपके ऑडियो बुक्स होती हैं वो आपकी तमाम जो है ये लाइक करेंगी अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑडियो। अच्छा, फिर आता है इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम क्विज कोई या सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने जो है इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स में आता है आपके फीडबैक्स या फिर सर्वेज, ठीक है। गेम्स अगर आप कोई लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसी गेम के जिसके ज़रिए आप लोगों को एजुकेट या फिर क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो। इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स भी ये क्या है, आपके अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरेक्टिव एलिमेंट्स आती हैं। अच्छा, अब अगर हम पर्पस की बात करें, पर्पस ऑफ कंटेंट क्या है, फर्स्ट इज टू इन्फॉर्म, सेकेंड इज एजुकेट, थर्ड इज इंटरटेन एंड द फोर्थ इज परसुएट। अच्छा, टू इन्फॉर्म में क्या है कि आप फैक्चुअल डाटा दे, आप ऑडियंस को फैक्चुअल बेस्ड डाटा दे रहे हो या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हो, ठीक है, या फिर जो आपके अपडेट्स हैं वो दे रहे हो थ्रू ब्लॉग्स, रिपोर्ट्स या फिर आर्टिकल्स कोई लिख के, तो अपडेट्स अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो। अच्छा जी, टू एजुकेट, कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर आप ऑडियंस को टीच करना चाह रहे हो कि इसका मकसद क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, या कोई आपने रेसिपी है वो बतानी है अपने ऑडियंस को, ये चाइनीज़ रेसिपी आपने कैसे बनानी है, या कोई भी चीज़ है वो आपने कैसे जो है वो प्रिपेयर करनी है, ड्राइंग है कोई आप वो सिखाना चाह रहे हो, तो ये तमाम क्या है का अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन आएगा। अच्छा जी, द थर्ड वन इज़ टू एंटरटेन, आप अपने ऑडियंस को हंसाने पे, सोचने पे, या कोई सेंस ऑफ ह्यूमर आप क्रिएट कर रहे हो अपने ऑडियंस के अंदर, तो ये आएगा, इसका पर्पस होगा कंटेंट का टू एंटरटेन। अच्छा जी, ये एंटरटेनमेंट कैसे क्रिएट होगी, थ्रू स्टोरी टेलिंग, ठीक है, या फिर बुक्स से आप जो है वो रीड करके तो आप एंटरटेन हो सकते हो, या फिर बाय प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। द फोर्थ इज टू परसुएड, आप अपने ऑडियंस को इस बात पर मजबूर करें हो कि वो एक्शन को करें, जैसा कि कोई प्रोडक्ट बाय कर लें या फिर कोई कॉज है तो उसको सपोर्ट करें। अब ये परसुएशन कैसे आएगी, आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, ठीक है, या फिर परसुएसिव राइटिंग करोगे तो आपके ऑडियंस जो है वो परसुएड हो जाएंगे टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट या फिर टुवर्ड्स योर कॉज टू सपोर्ट इट। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि कंटेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है, बिल्ड्स रिलेशनशिप के मतलब जो जितना कंटेंट आपका अच्छा होगा उतना जो है आपका बिजनेस जो है या जो आपका कंटेंट क्रिएटर है वो इंटरेक्शन करेंगे, वो कनेक्शन क्रिएट करेंगे किसके साथ, विद देयर ऑडियंस। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ड्राइव्स एंगेजमेंट, इसमें हम देख सकते हैं कि इंटरेक्टिव या फिर अपीलिंग कंटेंट जो है वो पीपल को इंगेज रखेगा आपके कंटेंट के साथ। अगर कोई सूखा कंटेंट है तो ऑडियंस जो है वो उस कंटेंट के ऊपर नहीं रुकेगी और वो स्किप कर जाएंगी। तो जितना आपका कंटेंट इंटरेक्टिव होगा, अपीलिंग होगा, आई कैचिंग होगा, तो ऑडियंस आपके कंटेंट को रीड करेगी और आपके कंटेंट को अपना टाइम देगी। अच्छा जी, अगर हम तीसरी इंपॉर्टेंस की बात करें, सपोर्टिंग मार्केटिंग गोल्स, तो कंटेंट लिखने से क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करो। ठीक है। और इससे क्या होगा कि कस्टमर आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी जो है एक ब्रांड एंड अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर हम फोर्थ वन इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो है फैसिलिटेट्स लर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है कोई चीज़ सिखानी है, किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी कमांड है, आप उसके बारे में लोगों को टीच करना चाह रहे हो, तो थ्रू कंटेंट यू कैन डू इट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी रोल ऑफ कंटेंट की। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इट एजुकेट्स एंड इन्फॉर्म ऑडियंसेस अबाउट प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज एंड मोर। ठीक है। ये क्या है, कंटेंट आपका पावरफुल टूल है कि आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर सको, उन तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सको अबाउट योर प्रोडक्ट, या जो आप सर्विसेज देना चाह रहे हो, या जो आपका आइडिया है, या फिर दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप अपने ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सको। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि ये काम कैसे करेगी। कंटेंट जो है वो आपका एक्ट करता है एज अ मीडियम टू डिलीवर नॉलेज इन अ स्ट्रक्चर वे, ताकि आपके ऑडियंस को जो है वो आपका मैसेज समझ आ जाए। जो बिजनेसेस हैं वो यूज़ करते हैं आर्टिकल्स को, ब्लॉग्स को, या फिर वीडियोस, या फिर ट्यूटोरियल को, कि वो अपने ऑडियंस को बता सकें कि उनके प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं या उनका प्रोडक्ट लोगों को कैसे हेल्प आउट कर सकता है। जो आपकी एनजीओज वगैरह होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपना कंटेंट क्रिएट करती हैं कि लोगों को अपनी अवेयरनेस बता सकें कि, या जो डिफरेंट कैंपेन्स वो रन करें उन तक उनके बारे में लोगों को आगाही दे सकें। अच्छा जी, एग्जांपल है जी, जैसे प्रोडक्ट पेजेस हो गए। ठीक है। इस प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आपके जो प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड उसके फीचर लिखे होंगे। ठीक है। स्पेसिफिकेशन लिखी होगी, ताकि आपका जो कस्टमर है उसको हेल्प मिल सके कि वो आया ये प्रोडक्ट ले या फिर स्किप कर जाए। एजुकेशनल वीडियोस जो होती हैं वो आपको बताएंगी कि डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं या डिफरेंट स्किल्स हैं उनको जो है वो कैसे जो है वो सीखना है, आपने कैसे उस फील्ड के अंदर एक्सेल करना है, या आपकी जो हेल्थ उससे रिलेटेड टिप्स हैं या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्यूटोरियल है, तो वो वीडियोस के अंदर कवर होते हैं। पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स। ठीक है। कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, उसके बारे में लोगों को आगाही देना। ठीक है। जैसे कि डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से आपने अपने आप को सेव करना है, कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, आग लग जाए, ठीक है, कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो आपने कैसे अपने आप को सेव करना है, कैसे ह्यूमैनिटी को सेव करना है, तो वो भी क्या है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स के ज़रिए, मीन्स के कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए आप कर सकते हो। द नेक्स्ट इज ऑडियंस इंगेजमेंट। अच्छा जी, अब ऑडियंस इंगेजमेंट क्या है, वेल क्राफ्टेड कंटेंट कैन अट्रैक्ट एंड इंगेज ऑडियंसेस, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट। जितना आपका अच्छा कंटेंट होगा उतना ही ऑडियंस आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो आपके कंटेंट से एंगेज रहेगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, अगर रीडर आएगा भी तो वो
नंबर ऑफ सेकंड स्पेंड करेगा और वापस जो है वो अच्छे कंटेंट की तरफ मूव करेगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आपका जो रिलेशनशिप है अपने ऑडियंस के साथ वो भी नहीं अच्छा होगा और ना ही ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करेगी, ट्रस्ट भी आपका बिल्ड नहीं हो सकेगा। तो जितना आपका अच्छा कंटेंट होगा तो ऑडियंसेस जो हैं आपकी तरफ आएंगी, आपके कंटेंट के ऊपर टाइम स्पेंड करेंगी और आपके कंटेंट के साथ इंगेज रहेंगी। और इससे क्या होगा कि आपके पास जो है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ठीक है, विद योर ऑडियंस, और आपके जो ऑडियंस है आप पर ट्रस्ट भी करेंगे। अच्छा जी, आप देखते हैं कि ऑडियंस एंगेजमेंट काम कैसे करेगा। अच्छा जी, जो आप स्टोरीज वगैरह शेयर करते हो या कोई ह्यूमर आप क्रिएट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इससे जो है आपके ऑडियंस के साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अच्छा जी, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स जैसे हैं क्विजेस, पोल्स या फिर कमेंट्स, उससे क्या होगा, आपके ऑडियंस जो है वो पार्टिसिपेशन की तरफ आएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके कंटेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा जी, रेलेवेंस, जो टेलर्ड कंटेंट है, ठीक है, वो आपके ऑडियंस को बताएगा कि ऑडियंसेस की नीड क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस क्या है और जो उनके पेन पॉइंट्स है वो क्या है। तो उससे जो आपके पास है कंटेंट और ऑडियंस में रेलेवेंसी भी रहेगी। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या है ऑडियंस एंगेजमेंट की, अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पोस्ट है। तो सोशल मीडिया पोस्ट से आप क्या कर सकते हो, आप इंटरटेन कर सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, आप थॉट्स के ऊपर बात कर सकते हो, ठीक है, और आप अपने ऑडियंस को इस बात पर एक्शन लेने के लिए कह सकते हो कि आपकी पोस्ट को वो लाइक करें, शेयर करें या फिर कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्लॉग्स एंड पॉडकास्ट, तो इससे क्या होता है, ब्लॉग्स या फिर पोस्टकास्ट आपको ऑफर करते हैं वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू किस तरह से ऑफर करेंगे कि जो आपके पास रीडर या फिर लिसनर आएंगे वो आपके जो फ्रेश आइडियाज़ हैं उनसे इंगेज रहेंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, जो आपके पास कस्टमर जो है वो फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आया, उसने आपसे कोई प्रोडक्ट बाय किया और उस प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक दिया। नेक्स्ट कोई कस्टमर आएगा तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक पढ़ेगा जो पहले वाले कस्टमर ने दी है, और अगर वो अच्छा होगा तो उस कस्टमर का भी उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट क्या होगा, बिल्ड हो जाएगा, और क्या होगा, एट लास्ट या फाइनल डिसीजन क्या होगा, वो कस्टमर भी उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। तो जो कस्टमर के फीडबैक्स होते हैं वो भी आपकी तरफ जो है वो लोगों को लाने या अट्रैक्ट करने के लिए बहुत रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे ये होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेंथफुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज SEO एंड विजिबिलिटी। अब जो आपके पास SEO है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि आपका कंटेंट जो है वो अपीयर होगा एट द टॉप रिजल्ट्स इन सर्च इंजन, ठीक है, और इससे क्या होगा, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि वो आपके कंटेंट की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अब SEO काम कैसे करता है, इसके लिए आपको कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, आपके कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, उनके अराउंड ही आपकी टॉक हो रही होती है, आपका कंटेंट उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो मूव हो रहा होता है, ठीक है। अब जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, जितने अच्छे आपके क्वालिटी होगी उस कंटेंट की, उतना ही ज़्यादा जो है वो सर्च इंजन की तरफ आएगा, क्योंकि सर्च इंजन जो है वो जितना अच्छा कंटेंट लिखा होगा और जितना अच्छा रेलिवेंट होगा उस स्पेसिफिक कीवर्ड के, और जितना अपडेटेड कंटेंट होगा उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, तो सर्च इंजन जो है वो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। अच्छा जी, बैकलिंक्स, ठीक है, अब जितना अच्छा आपका कंटेंट
होगा, जितने अच्छे हाई क्वालिटी कंटेंट आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा उसको क्या मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे दूसरी वेबसाइट से, और उससे आपके क्या होगा, एक रैंकिंग अच्छी बिल्ड हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो क्या है, ब्लॉग्स में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को उस स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक करवाने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको हम FAQs कहते हैं, वो, या फिर अगर हम गाइड्स देखें तो क्या है, हम कुछ ऐसा जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर कोई डिटेल टॉक कर लें कि हमारे पास जो है उस क्वेश्चन का कम्प्रिहेंसिव आंसर आ जाए, तो उससे भी क्या होगा कि आपके पास जो है वो अपीयरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शंस, जो आपके पास डिफरेंट वीडियोस होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो आप जो वीडियो जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आप इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन दो कि आपका जो वीडियो रिलेटेड कंटेंट है वो खुद ब खुद ही जो है वो ऊपर आ जाए। अच्छा जी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि आपका जो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है उसकी जो ट्रैफिक होगी वो ऑर्गेनिक होगी। आपको कोई भी जो है वो 2 नंबरी नहीं करनी पड़ेगी अपने कंटेंट पर ऑडियंस को लाने के लिए। ऑडियंस खुद ब खुद आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होगी और इंगेज होगी। अच्छा जी, और क्या होगा, इससे विजिबिलिटी इंक्रीज होगी और आपकी जो रीच है ऑडियंस की वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और विदाउट इसके कि आप जो है डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट को रन करो ऑडियंस को ज़बरदस्ती अपने कंटेंट में लाने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ब्रांड बिल्डिंग। Consistent quality content helps establish a brand's voice, values and authority in its industry. जितना आपका कंटेंट जो है वो अच्छा होगा, जितनी कंसिस्टेंसी होगी आपके कंटेंट में, उतने ही ज़्यादा आपके क्या होगा, ब्रांड ऊपर जाएगा और आपके पास ब्रांड अथॉरिटी बिल्ड होगी। अच्छा जी, एक तो आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप रेगुलरली जो है वो क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करो। ठीक है, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, रियल बात होनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात होनी चाहिए, कोई भी झूठी बात ना हो जिससे जो है वो ऑडियंस जो है वो परेशान हो जाए या ऑडियंस का लॉस हो जाए। अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेटिव और एक्सपर्ट कंटेंट पोजीशंस जो है वो आपने बरकरार रखनी है। ठीक है, कोई भी कंटेंट जो है वो लूज वर्डिंग पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। जो आप वर्डिंग इस्तेमाल करो वो ऑथेंटिक हो, एक मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल आपका कंटेंट होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो कंपनी के ब्लॉग्स होते हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं अपने ब्लॉग्स में अपनी कंपनी से रिलेटेड जो है वो स्टोरीज वगैरह शेयर करती हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करती हैं। तो ये क्या होगा, जब ऑडियंस उनका पढ़ेगा तो वो उनकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो सोशल मीडिया कैंपेन होती हैं जहाँ पर आप जो है वो ब्रांड वैल्यूज़ जैसा कि हो गया सस्टेनेबिलिटी या फिर इनोवेशन वगैरह, उनके ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग, अब ये जो है कंटेंट राइटिंग की फील्ड, ये बिजनेसेस वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। बिजनेसेस को हेल्प मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को जो है वो प्रमोट कर सके ऑनलाइन। अब जो डिजिटल मार्केटिंग के जो राइटर्स होते हैं जो इस फील्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपके लिए एसईओ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एसईओ कंटेंट हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसा कंटेंट जो कि ऑप्टिमाइज हुआ हो बाय यूजिंग कीवर्ड्स। ठीक है, और वो फिर उसी कीवर्ड के ऊपर जो है आपका कंटेंट रैंक करेगा इन योर सर्च इंजन, और इससे पीपल को क्या होगा, हेल्प मिलेगी कि वो अपने स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो कंटेंट को इजीली फाइंड कर सके। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर आता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होगा, इंफॉर्मेटिव या फिर इंटरटेनिंग पोस्ट होगी अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स टू एंगेज रीडर्स। उस टॉपिक्स
स्पेसिफिक ब्लॉग टॉपिक जो है उसके ऊपर आप क्या करोगे, अपना जो है इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग कंटेंट क्रिएट करोगे, ठीक है, और रीडर्स को एंगेज करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है जी सोशल मीडिया पोस्ट। जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आता है इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक या फिर दूसरे जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें जो है आप शॉर्ट और कैची अपडेट्स या फिर स्टोरीज जो है वो शेयर करोगे कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हों और आप अपने ऑडियंसेस के साथ जो है वो थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट इंटरेक्ट कर सको। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज ईमेल न्यूज़लेटर। जो आपके अपडेट्स या फिर प्रमोशनल ईमेल्स जो हैं वो सेंड हो रही होती हैं उन लोगों को जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया होता है, ताकि उसका पर्पस क्या होता है कि अपने सब्सक्राइबर्स को आप इन्फॉर्म कर सको अबाउट योर डेली ऑफर्स, या जो आपका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या जो आपकी अपडेटेड न्यूज़ है उसके बारे में आप अपने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स को क्या कर सको, अपडेट कर सको। द नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है वो ऐसा कंटेंट है जो कि फोकस करेगा ऑन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। जो इस फील्ड के राइटर्स होते हैं वो आपको लिख कर दे सकते हैं आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ठीक है, या फिर आपके लिए लैंडिंग पेजेस का कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर आएगा क्लियर और अपीलिंग डिटेल अबाउट योर प्रोडक्ट। इसका मकसद क्या होगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं या बायर्स हैं उनको हेल्प हो सके कि वो क्या चीज़ खरीद रहे हैं और उसको खरीदने का मकसद या पर्पस क्या है। अच्छा जी, रिव्यूज़ की अगर हम बात करें, ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, जो आपका रिव्यू होगा वो ऑनेस्ट होना चाहिए, सच की बुनियाद पर होना चाहिए, कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए, ताकि इससे क्या होगा जो आपके पोटेंशियल बायर्स हैं उनमें ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर हम लैंडिंग पेजेस की बात करें तो जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं उसमें डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप के कस्टमर या ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब किया जाए और जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उनको इस बात पर इनकरेज किया जाए कि वो एक्शन लें और जो आपके जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बाय करें या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप होकर आपकी सर्विसेज को यूज़ करें। द नेक्स्ट इज जर्नलिज्म। जो आपका जर्नलिस्टिक या जर्नलिज्म बेस्ड कंटेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसमें होता है रिपोर्टिंग फैक्ट्स, ठीक है, एंड स्टोरीज। और उसका मकसद क्या होता है कि जो करंट सिचुएशन है, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म किया जा सके। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कंटेंट कौन सा है, वो है न्यूज़ आर्टिकल, ठीक है। न्यूज़ आर्टिकल का मकसद होता है जो आपके पास करंट सिचुएशन या करंट इवेंट है उनको जो है वो एक सीक्वेंस वाइज जो है वो ऑडियंस की तरफ या रीडर्स या पब्लिक की तरफ जो है वो प्रेजेंट किया जा सके। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर कंटेंट में क्या होगा, इन डेप्थ स्टोरीज होंगी, ठीक है, अबाउट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, और जो आपके इंटरेस्टिंग पीपल है या फेमस पीपल है उनके बारे में इन डेप्थ स्टोरीज होंगी। एडिटोरियल्स की बात करें तो एडिटोरियल्स क्या है, एडिटोरियल जो है पीस ऑफ राइटिंग है जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन को एक्सप्रेस करके लिखा जाता है। अच्छा जी, फोर्थ वन इज एकेडेमिया। एकेडेमिया या एकेडेमिक कंटेंट राइटिंग जो है वो आपके जो एकेडेमिक लेवल के ऊपर जो रिसर्च है उसके बेस के ऊपर जो है वो कंटेंट लिखा जाता है। अगर हम बात करें कि इसमें किस टाइप का कंटेंट इंक्लूड है, वो है रिसर्च पेपर्स, एसेज और डिसर्टेशंस। अगर हम रिसर्च पेपर की बात करें तो रिसर्च पेपर क्या है, डिटेल स्टडी होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर, ठीक है, और फिर आपको जो है आप उसको ऑन जर्नल्स भी पब्लिश कर सकते हो। एसेज क्या है, एसेज जो है वो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जो कि आप लिखोगे किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के अगेंस्ट।
अच्छा जी, डिसर्टेशन की बात करें तो क्या है, एक ये लंबा चौड़ा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्टूडेंट्स जो है वो लिखते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर डिग्री रिक्वायरमेंट। क्रिएटिव राइटिंग, अब इसके अंदर क्या है, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर क्रिएटिव राइटिंग का मकसद है टू एंटरटेन, टू इंस्पायर और टू प्रोवोक इमोशंस। ठीक है, मतलब कि लोगों को एंटरटेन करना, लोगों के अंदर इंस्पिरेशन क्रिएट करना या फिर इमोशंस को प्रोवोक करना। अच्छा, अब अगर हम इसके अंदर कंटेंट की बात करें कि कौन सा कंटेंट इस क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आता है, वो है फिक्शन। कि आप जो है वो किसी भी इवेंट से रिलेटेड जो है वो कोई स्टोरी क्रिएट कर लेते हो, या फिर किसी बंदे के ऊपर कोई नॉवल लिख लेते हो, ठीक है, या कोई नॉवल या शॉर्ट स्टोरीज क्रिएट कर लेते हो, तो वो क्या होगा, फिक्शन बेस्ड कंटेंट होगा और ये क्या होगा, क्रिएटिव राइटिंग कंटेंट होगा। पोइट्री, जो आपकी पोइट्री होती है वहां पर आप क्या करते हो, रिदमिक राइटिंग को यूज करते हो जो आपके आइडियाज को लोगों तक पहुंचाता है। अगर हम स्क्रिप्ट्स की बात करें, स्क्रिप्ट्स क्या है, रिटन डायलॉग्स हो सकते हैं ये, या इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, फॉर मूवीज, प्लेज या फिर टीवी शोज। तो ये था आज के लिए हमारा जो है कंटेंट राइटिंग का कोर्स क्लास 1। यहाँ पर जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो है व्हाट इज़ कंटेंट, रोल ऑफ कंटेंट राइटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो आज तक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और हम जो है इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। Thanks for all for watching my video, and please like my video and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.